वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ था। आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहां पे डिस्कस करूंगा। इसका पार्ट ए क्वेश्चन 1 to 60 नंबर कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज। प्लूरल का बहुवचन क्या है? ब्यूरोस, ब्यूरोस, ब्यूरोक्स, ब्यूरोस। The plural of bureaus is bureaus, meaning is the division of government department or independent administrative unit। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस? आई वाज मॉकिंग केक्स, आई हैव बीन मेकिंग केक्स, आई हैड बीन मेकिंग केक्स, आई विल बी मेकिंग केक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस बी। आई हैव बीन मेकिंग केक्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस में इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, हर ब्रदर एंड कैट वर स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 5, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आई लाइक all things good and bad, beautiful and ugly, dark and bright। इसका करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर बी। आई लाइक all things good and bad, beautiful and ugly, dark and bright। क्वेश्चन नंबर 6, क्यूआर कोड का संक्षिप्त रूप क्या है? क्वेश्चन रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्वेश्चन रिपोर्ट, क्विक रिक्वेस्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शंस बी, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? फोल्डर, डायरेक्टरी, मेल बॉक्स, हार्ड डिस्क, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है मेल बॉक्स, ऑप्शन सी राइट। ईमेल का आविष्कार किसने किया? टी बर्नर्स-ली, जेम्स गोल्विन, विंटन सर्फ, वी ए शिवा, अब्बादुरई। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी ए शिवा अय्यादुरई। क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल के जरिए धनराशि का अंतरण को क्या कहा जाता है? आईएफएससी, एटीएम, आईएमपीएस, आईएफएस। मोबाइल से जो धनराशि निकाली जाए, मोबाइल के जरिए धनराशि स्थानांतरण करने को आईएमपीएस कहते हैं। ऑप्शन सी जो है कि राइट है। क्वेश्चन नंबर
9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, हाल ही के कार्य विवरण देखना। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाते से नकद निकालना। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, लिनक्स। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिनक्स। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? 40, 50, 10, 20। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10। MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट संरेखण है बाएं, दाएं, बीच में जस्टिफाई। टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट बाएं में होता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है? डेटा, फार्मूला, होम, व्यू। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, होम। नेक्स्ट, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतया बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे अपर केस, अपर ऑल, कैप्स लॉक, लॉक अपर। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अपर केस। फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस आर, आल्ट, शिफ्ट प्लस ओ, आल्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। जिसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस ओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, न्यू कमांड को सिलेक्ट करना, सेव कमांड को सिलेक्ट करना, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। जिसका राइट आंसर है ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 19, टास्क बार डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के किस भाग पर स्थित होता है? राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम। टास्क बार जो है बॉटम में होता है, ऑप्शन डी जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, विंडो के किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है? मेनू बार, टाइटल बार, नेविगेशन पैन, एड्रेस बार। इसका ऑप्शन होगा एड्रेस बार, ऑप्शन डी जो कि राइट है। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालक तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकते हैं? मल्टी प्रोसेसर प्रचालक तंत्र, मल्टी यूज़र प्रचालक तंत्र, मल्टीटास्किंग प्रचालक तंत्र, डेस्कटॉप प्रचालक तंत्र। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टी यूज़र प्रचालक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा नेटवर्क लैन से बड़ा है लेकिन वैन से छोटा है? कैन, मैन, गैन, पैन।
जिसका राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा नेटवर्क। ऑप्शंस नंबर इसका बी जो कि है राइट, मैन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इंटरफेस डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। जिसका ऑप्शन होगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। इसका राइट आंसर है बाइनरी में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक उपकरणों का सिद्धांत व व्याख्या युग्म नहीं होता है। प्रथम सिद्धांत चयन में हस्तक्षेप की महत्ता की स्वीकारता। द्वितीय पद्धति सिद्धांत क्रियाशील एवं अक्रिय निवारण के मध्य निरंतरता। तृतीय सिद्धांत रूपांतरण की महत्ता। चतुर्थ सिद्धांत पूर्वकालीन एवं महत्ता। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ सिद्धांत पूर्वकलन एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 27, सिर की सुरक्षा की जाती है हेलमेट द्वारा, चश्मे द्वारा, दस्तानों द्वारा, मास्क द्वारा। सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का यूज़ किया जाता है। कार्य के लिए असुरक्षित दशा इनमें से कौन सी है। टेलीफर्स, अच्छा प्रकाश, उपयुक्त औजार, उपयुक्त वातायन। जिसका राइट आंसर है टेलीफर्स। ऑप्शंस ए जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, व्यावसायिक बीमारियां व्यक्ति को खास वातावरण कार्य करने में होती हैं। अधिक, कम, बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर ए, अधिक। नेक्स्ट, के कारण व्यावसायिक बीमारियां होती हैं। कामगार स्वास्थ्य, कार्यस्थल वातावरण, हाइजीन, मौसम। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी, कार्यस्थल वातावरण। क्वेश्चन नंबर 31, प्रदूषण रसायन और धुएं से अधिक रहने से हो सकता है। फेफड़ों में कैंसर, निमोनिया, त्वचा संबंधी रोग, बहरापन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, फेफड़ों का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 32, कार्यस्थल पर ऊंचा और लगातार शोर उत्पन्न कर सकता है। फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, त्वचा रोग, बहरापन। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहरापन। क्वेश्चन नंबर 33, ऊर्जा पिरामिड होता है सदैव उल्टा, कभी ऊपर की ओर नहीं, सदैव ऊपर की ओर। कोई विकल्प सही नहीं है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिरामिड सदैव ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, कारपेट। जिसका राइट आंसर है कारपेट। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित सम्मेलन है। टैक्स सेवन, सीमा पार आतंकवाद, नाभिकीय परीक्षणों का प्रतिबंध लगाना, जलवायु परिवर्तन। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 36, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या है
14, 37, 32, 9। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए 14। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल है यात्रा भत्ता, पेंशन, भविष्य निधि में दिया गया अभिध्याय, उपरोक्त सभी। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की किस अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की सूची का उल्लेख है? अनुसूची 1, 2, 3, 4। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ए अनुसूची 1। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 की किस धारा में प्रतिकर की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है? धारा 4, 7, 8, 9। धारा 4 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब लागू हुआ था? 31 अगस्त 1948, 30 अगस्त 1948, 1 अगस्त 1948, 11 अगस्त 1948। जिसका राइट आंसर है 31 अगस्त 1948। क्वेश्चन नंबर 41 निगम द्वारा उस तारीख से जिनका अभिध्याय शोध हो जाएगा तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? 3 वर्ष, 4, 2, 7। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस बी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 कोई भी नियोजक कर्मचारी को उस कालावधि के दौरान पदच्युत नहीं करेगा। बीमारी, प्रसुविधा के दौरान, प्रसूति प्रसुविधा के दौरान, ए व बी दोनों, कभी भी नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत करने से संबंधित है? धारा 16A, 14, 13A, 18। जिसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए 16A। क्वेश्चन नंबर 44 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 किससे संबंधित है? छूट देने की शक्ति, मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान, हर्जाना वसूल करने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। जिसका राइट आंसर ऑप्शंस बी है मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 शिशु अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है? 38 धारा 2 अध्याय, 38 धारा 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय। जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है 38 धारा 3 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 46 वह व्यक्ति जो किसी शिशुता संविदा के अंतर्गत अप्रेंटिस कर रहा है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी, छात्र, प्रैक्टिशनर, शिक्षु। जो अप्रेंटिस करता है उसे प्रशिक्षु या शिक्षु कहा जाता है। केंद्रीय शिक्षुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, श्रम मंत्रालय के सचिव के द्वारा। केंद्रीय शिशु परिषद की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ऑप्शंस बी जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 5, 4,
2, 3। कारखाना अधिनियम 1948 में 3 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 3, 4 जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 49। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पूरा वर्ष पूरा नहीं किया है। इसके ऑप्शन है 18, 16, 15 या 14। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं होता, जिसका ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कुमार से निम्नलिखित व्यक्ति अभिप्रेरित है जिसने अपनी आयु 18वां वर्ष पूरा कर लिया है, जिसने 15 व 18 वर्ष पूरा नहीं किया है, जिसने 14 वर्ष पूरा किया है, 18 वर्ष पूरा नहीं किया गया है, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु अपना 18वां वर्ष पूरा नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य है 1 जनवरी से आरंभ होने वाला होली 12 मास की कालावधि, 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, 1 मार्च से आरंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी से आरंभ होने वाली 12 मास की काला अवधि। कारखाना अधिनियम 1948 की किस अनुसूची में ऐसा उद्योगों की सूची दी गई है जिसमें परिसंकटमय प्रक्रियाएं अंतर्वलित हैं? अनुच्छेद 1, 2, 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुसूची ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कामगार मुआवजा अधिनियम 1923, मातृत्व लाभ अधिनियम 1965 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 किसके लिए लागू है? एक साथ लागू हो सकता है। मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक साथ से लागू हो सकता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका राइट आंसर है, एक साथ लागू हो सकता है। अधिनियम 1923, 1965, 1948 तीनों एक साथ लागू हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अंशदान की आवश्यकता नहीं है? मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, दोनों, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर होगा ए व बी दोनों, ऑप्शन सी जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का नाम हाल में ही बदल गया है? कामगार मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ग्रेजुइटी का भुगतान अधिनियम। इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि है राइट, कामगार मुआवजा अधिनियम। नेक्स्ट, ईशिकावा एवं डर्मिंग के बीच क्या संबंध है? पिता पुत्र का, चाचा भतीजा का, गुरु शिष्य का, इनमें से कोई नहीं। ईशिकावा के अनुसार गुणवत्ता सुधार एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा एक कदम आगे जा सकती है। ईशिकावा एक डेमिंग दोनों ने ही गुणवत्ता वृत्त क्वालिटी सर्किल का उपयोग गुणवत्ता प्रबंध प्रक्रियाओं में उपयुक्त उपकरण के रूप में क्रिया
इशिकावा एवं डेमिंग के बीच गुरु शिष्य का संबंध था? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा गुरु शिष्य, ऑप्शन सी, जो कि राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा एक TQM के अवयवों को शामिल नहीं है? नेतृत्व, संचार, मापन, नज़रबंदी। जिसका ऑप्शन होगा डी, नज़रबंदी। क्वेश्चन नंबर 58, सामूहिक कार्य एक फायदा है। ये आंतरिक, ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है। इससे तरक्की होती है, इससे वेतन में वृद्धि होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह आंतरिक, ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच बाधाओं को समाप्त करता है। कैजन का तात्पर्य है गुणवत्ता चेतना, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, सतत सुधार। मतलब कि इसका राइट आंसर होगा सतत सुधार, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन का तात्पर्य सतत सुधार होता है। काइजन वर्ड जो है जापान से लिया गया हुआ है। इसी तरीके से 5S भी जापान का ही नाम है। SGA को किस नाम से जाना जाता है? क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी लाइन, क्वालिटी घेरा, क्वालिटी लूप। SGO को क्वालिटी सर्किल के नाम से जाना जाता है। जिसका ऑप्शन ए, जो कि राइट है। इस तरीके से आज आपके UP SSC के सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस 1 to 60 पार्ट ए कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट आपको कल मेरे चैनल में फिर से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो।